अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे। आज का जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ उसका टॉपिक है कैपिटल बस्टिंग। अब कैपिटल बस्टिंग होती क्या है, उसकी टेक्निक्स क्या है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, वो मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में ना काफी हद तक समझाने की कोशिश करूँगा। अब कैपिटल बस्टिंग बेसिकली हाँ होती है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ना, हाँ, उससे जो आपको रिटर्न्स आने लगे हुए हैं यानी कैश फ्लोस आने लगे हुए हैं। हम बेसिकली कंपैरिजन करके देखते आया जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपको जो कैश फ्लोस उस प्रोजेक्ट से मिलने लगे हुए हैं, क्या वो उसको कवर अप भी कर रही है कि नहीं कर रही। और वो उसका टाइम पीरियड 1 साल से ज्यादा होते हैं प्रोजेक्ट्स का। अब इसको मेजर करने के लिए कैपिटल बस्टिंग की टेक्निक्स हैं। अब वो चार मोस्ट कॉमनली वो चार यूज होती हैं, जिसमें फर्स्ट वन है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड होता है कि जिसमें को पता लगता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितने टाइम पीरियड में आपकी कवर अप हो रही है, यानी कितने ईयर्स में कवर अप हो रही है। लेट्स सपोज आप 9,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पहले साल आपको 5,000 मिल रहा है, दूसरे साल 4,000, तीसरे साल 3,000। इसका मतलब है कि आपको जस्ट 2 ईयर्स में ही 9,000 कवर अप हो गया आपका। मैंने एग्जाम्पल भी रखी हुई है, मैं एग्जाम्पल से भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी जैसे हम इसकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं। फिर सेकंड वन है नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? ये भी एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप डिसाइड करते हो कि आया हमें प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसमें आप अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी जो आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो उसको आप कंपैरिजन करते हो जो आपको कैश फ्लोस उधर से मिल रहे हैं। इसका डिसीजन क्राइटेरिया होता है, अगर तो ये पॉजिटिव आते तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, जो आपका आंसर है। अगर नेगेटिव आते हैं तो आप उसको रिजेक्ट करते हो। ये पॉजिटिव नेगेटिव है क्या, वो मैं आपको नीचे एग्जाम्पल से जो है ना वो आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, ये होता है कि जिसके अंदर आप ये करते हो कि जो आपके प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर के कैश फ्लोज होते हैं उसको डिवाइड करते हो आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब इसका इसका भी क्राइटेरिया, अगर इसका आंसर 1 से अबव आ जाए तो आप उसको क्या करते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो। अगर आपका आंसर 1 से बिलो आ जाए तो आप उसको रिजेक्ट करते हो। अब ये 1 से अबव आना और 1 से बिलो आना यानी जीरो समथिंग उसका आंसर आना, ये होता क्या है? आपको नीचे अपनी एग्जाम आगे जाके आपको अपनी ना एग्जाम्पल से समझाता हूँ। उसके बाद इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, ये फोर्थ वन टेक्निक है जिसको शॉर्ट में IRR भी कहते हैं। इसके अंदर आप एक जस्ट आप रेट कैलकुलेट करते हो। वो रेट आपको बताता है कि जो आपको कैश फ्लोस मिलने लगे हुए हैं उसको आप कंपेयर करते हो, बल्कि उसको इक्वल लाते हो जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, यानी उस रेट के ऊपर आके आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना, जो आपने की हुई है उससे जो आपको कैश फ्लोस मिल रहे हैं उस क्या हो जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं। अब ये फोर टेक्निक्स हैं, इसमें मैंने फर्स्ट थ्री आज की वीडियो में कैलकुलेट कर करके समझाने की कोशिश की है। तो आपको मैं समझाता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं फर्स्ट थ्री को। उसके लिए मैंने क्या किया है, एक क्वेश्चन लिया मैंने अपने से, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने कंपनी अपने से ज्यूम की है। फर्स्ट इनकॉर्पोरेशन हैज इन्वेस्टमेंट प्रपोजल विच हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। आपका अगर आप लोग इसमें ये देखें तो, हाँ, तो इस पे थोड़ा और नीचे करता हूँ। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी के जो टाइम पीरियड है वो 0 ईयर में कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 10,000 प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद उसके 0 ईयर में आप देख सकते हो कि अभी आपने इन्वेस्टमेंट की है, स्टार्टिंग है, तो कोई आपके इसमें तो अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब फर्स्ट ईयर है उसमें आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,000 है, फिर कैश फ्लो से मिले 5,000। तो सेकेंड ईयर है उसमें आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 1,000 और जो आपके कैश में है वो कितने हैं, 5,000। और उसके बाद थर्ड ईयर में आपको कैश फ्लोस कितने मिले, 4,000। यानी आपसे हमने जो क्वेश्चन इसमें सॉल्व करना होता है उसमें हमने आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बजाय कैश फ्लोस के ऊपर सॉल्व करना होता है जो हमें उस प्रोजेक्ट से मिलने लगे हुए हैं। अब वो आपको पहले साल आपको 5,000 है, सेकेंड ईयर में आपके 4,000 है, थर्ड ईयर में आपके पहले साल 5,000, फिर 5,000 और फिर आपके 4,000। अब ये क्वेश्चन है, इसमें आपसे से तीन टेक्निक्स यानी इसमें रखी हुई है कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट वन है पे बैक पीरियड, सेकेंड है एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू, थर्ड वन है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, और डिस्काउंट रेट है आपका 15%। अब फर्स्ट है, आप देख सकते हो कि उसमें उसने कहा हुआ है कि पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना।
अब पे बैक पीरियड इसका कैसे कैलकुलेट होगा, कितने टाइम पीरियड में जो आप 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हो आपका कवर अप हो रहा है। अगर आप फर्स्ट ईयर में 5,000 कर रहे हो तो आपको 5,000 मिल रहा है, सेकेंड ईयर में फिर 5,000 मिल रहा है। अगर मैं इसको प्लस कर दूं तो क्यूमुलेटिव आपका कितना आपको मिल गया, 10,000। और फिर थर्ड ईयर का 4,000 ऐड करूं तो आपको टोटल कितना मिल गया, 14,000। इसका मतलब यह है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट 10,000 है वो आपकी सेकेंड ईयर में ही कवर अप हो रही है। इसलिए मैंने इसका पे बैक पीरियड जो है ना वो 2 ईयर लिखा है, क्योंकि उसका प्रोजेक्ट का जो आपका इन्वेस्टमेंट जो आपने किया 10,000, उससे जो आपको कैश फ्लोज मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपकी इन्वेस्टमेंट 2 ईयर्स में ही कवर अप हो गई है। और थर्ड ईयर में आपको जो पैसे मिल रहे हैं कैश फ्लो, वो जो आपका मेरा मुनाफा होगा। अब सेकेंड टेक्निक है वो है आपकी एनपीवी। एनपीवी का फॉर्मूला होता है माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो उसके बाद आपके चूंकि यहाँ पे 3 साल है, इसलिए मैंने फॉर्मूले में भी 3 साल लिखे हैं, कैश फ्लो 1, सेकेंड और थर्ड। और उसके बाद नीचे मैंने उसका जो है ना वो रेट लिखा है 1+R। कुछ लोग यहाँ पे आर की जगह आई भी लिखते हैं, आप आई भी कंसिडर कर सकते हो, आर भी कर सकते हो। अब यहाँ पे कैश फ्लो 1 जो है ना वो बेसिकली नीचे आना था थोड़ा सा, और यहाँ 2 भी नीचे आना था और 3 भी थोड़ा सा नीचे आना था, लेकिन इशू ये है कि वो लिखा नहीं था जा रहा मुझसे। तो मैंने ये बड़ी काफी हद तक कोशिश किया लिख सकूं, तो फिर मैंने ये फॉर्मूला ऐसा लिखा है। तो अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप लोग देख सकते हो कि आपकी 10,000 है। पहले साल आपको कैश फ्लो 5,000 मिल रहे हैं, दूसरे साल फिर 5,000, और थर्ड ईयर आपको कितने मिल रहे हैं, 4,000। डिस्काउंट रेट क्वेश्चन में कितना है आपका, 15%। तो 15% ये आ गया, फिर 15% और फिर 15% आ गया। और फिर टाइम पीरियड फर्स्ट सेकंड और थर्ड है आपका क्वेश्चन में। अगर 4 ईयर होंगे, 5 ईयर होंगे, तो आप वो मजीद इसके अंदर जो है ना वो आप प्लस करते जाओगे इसके साथ कितना टाइम पीरियड होगा। अब मैंने इसको सॉल्व किया, तो आप लोग देख सकते हो फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू ये आ रही है, फिर ये और टोटल किया तो ये आपकी 10,758.61 आ गई। अब इसका कंपैरिजन किया तो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000 थी और आपको जो कैश फ्लोस मिल रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू 10,000 समथिंग मिल रहे हैं, यानी 758 आपको ज्यादा मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि इसका आंसर पॉजिटिव में है। तो जब एनपीवी पॉजिटिव में होगी तो आप उसे क्या कर लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे इस प्रोजेक्ट को। अगर ये नेगेटिव में होगी, नेगेटिव का मतलब ये है कि ये आपके जो प्रेजेंट वैल्यूज कैश फ्लो वो आपको कम मिलने लगे हुए हैं आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेस। सपोज अगर वो यहाँ पे 9,500 होते, इसका मतलब था नेगेटिव में 500 आना था, और वो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को भी कवर अप नहीं कर रहे। तो इसलिए एनपीवी का रूल है, जब वो पॉजिटिव होती है सेट कर लेते हैं, नेगेटिव होती है तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को भी कवर अप नहीं कर रही। अब थर्ड वन है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। उसका फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस कैलकुलेट कर चुके हुए हैं यहाँ पे, वो कितने आपके 10,758.61 वही मैंने यहाँ पे लिखे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 10,000, डिवाइड किया तो आपका आ गया 1.08। और ये अगर इसका आंसर 1 से अबव आए तो एक्सेप्टेबल होता है, अगर 1 से बिलो आए तो वो क्या हो जाता है, रिजेक्ट होता है। अब 1 से अबव आने का मतलब ये है कि आपको पैसे 10,000 यानी आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ज्यादा मिल रहे हैं, 10,758। इसलिए ये 1 से अबव है, और 1 से अबव होने का मतलब है कि हम इस प्रोजेक्ट को क्या कर लेंगे, सेट कर लेंगे। लेट्स सपोज जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दी, अगर ये 9,500 होता तो इसका आंसर 1 से बिलो आना था, 0 पॉइंट समथिंग आना था। इसका मतलब ये होना था कि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही कवर अप नहीं हो रही, तो उसको फिर हमने क्या कर देना था, रिजेक्ट कर देना था। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो से काफी हद तक ये समझने में आसानी होगी। तो थैंक यू सो मच आप सबका वीडियो देखने के लिए।